दिन भर चली गहमागहमी के बाद आखिरकार कैथल जिला परिषद को अपना चेयरमैन मिल गया। वार्ड 2 से पार्षद दीप मलिक जखोली चेयरमैन बने हैं तो वार्ड 13 से पार्षद करमवीर सिंह कोल वाइस चेयरमैन बने हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा और जजपा दोनों गुटों में अपना अपना चेयरमैन बनाने को लेकर खूब गहमागहमी थी, लेकिन अंत में दोनों गठबंधन का चेयरमैन बनाने पर सहमत हो गए और जेजेपी गुट के चेयरमैन प्रत्याशी दीप मलिक की जीत हुई। इस दौरान वार्ड नंबर 4 से पार्षद दीप बालू ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात कही है। सैनी साहब, जिला परिषद का चुनाव हुआ, क्या कुछ नतीजे रहे? क्या गठबंधन सरकार में से हो या आमने सामने चुनाव लड़ा गया? ये देखिए, बधाई देना चाहूंगा मैं गठबंधन को। थोड़ी नीचे भाई, नीचे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, दोनों ने जो ये फैसला किया है कि गठबंधन के प्रत्याशी बनने चाहिए और गठबंधन के प्रत्याशियों में हमारे यहाँ से दीप मलिक जी वो चेयरमैन जिला परिषद का नियुक्त हुए हैं और हमारे करमवीर जी वो उप प्रधान जिला परिषद यहाँ नियुक्त हुए हैं। सभी प्रत्याशियों ने मिलकर के एकजुटता से गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। मैं सभी को बधाई देता हूं, दीप मलिक जी को, और मैं अपने जो करमवीर जी हैं इन दोनों को नई पारी की शुरुआत आज करने जा रहे हैं कैथल जिला परिषद के लिए। जो अपेक्षाएं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की हैं, जो अपेक्षाएं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की हैं, उन दोनों अपेक्षाओं के ऊपर ये डट करके खरा उतरेंगे। इनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पिछले 2 में आरोप लगाए गए हैं कि जननायक जनता पार्टी द्वारा और भाजपा द्वारा दीप बालू को वोटिंग नहीं करने दी गई। सर देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी मैदान के अंदर नहीं था। कांग्रेस तो आप लोगों के सामने कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, कोई और दल भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने चुनाव लड़ा। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी को कोई रोक नहीं सकता। और उसने अपना नॉमिनेशन फाइल किया और उसको मात्र 2 वोट मिले हैं, बाकी सारी की सारी वोटें दीप मलिक जी के पास गई हैं। मैं इनको और दीप मलिक जी को वोट नहीं डालने दिया गया। देखिए, आज यहाँ पर बीजेपी ने वोट क्यों नहीं किया? बीजेपी ने सारा ही वोट किया। मैं 11 वोट मिले हैं। 11। अरे सर, ये आदरणीय हमारे यहाँ से चौटाला साहब जी ने जैसा भी दिशा निर्देश उसके अंदर दिया है, और जो ऊपर के दिशा निर्देश थे, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के जो दिशा निर्देश थे, उस दिशा निर्देश के अंदर गठबंधन ने ये फैसला लिया, ये फैसला लिया है हम मिलकर के। ये हमारा बना है, ये हमारा बना है, ये फ्रेंडली मैच था। ये चेयरमैन सर, सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने जेजेपी के लिए चेयरमैन के लिए मैदान छोड़ा है? ये चेयरमैन बीजेपी जेजेपी गठबंधन का है, ये वाइस चेयरमैन बीजेपी जेजेपी गठबंधन। धन्यवाद। गठबंधन कर्म निभाना था तो चौटाला जी, गठबंधन कर्म निभाना था तो सामदान दंडविद की राजनीति क्यों करनी पड़ी भाजपा को? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये हमारा आपस का प्यार है। जेजेपी बीजेपी का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों बन गया, कोई किसी की कुर्बानी, सब मिलजुल के बने। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बधाई। भाई साहब, बिल्कुल सिंगरोड़ा दुख होया। एक किसान का बेटा था मैं, और दोनों पार्टियां ने मिलकर चेयरमैन कौन बना है? वाइस चेयरमैन कौन बना है? वाइस चेयरमैन बने हैं दीप मलिक और वाइस चेयरमैन बने हैं करमवीर। और इनके खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊंगा। मेरे पास वीडियो है, सारा होता ले रहे हैं। मैं कोर्ट में जाऊंगा, इनके खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊंगा, दोनों के खिलाफ। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जिला परिषद के लिए इलेक्शंस होने थे। उसमें जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ एक ही नॉमिनेशन आया, करमवीर सिंह का, जो कि यूनानिमसली इलेक्ट हो गए हैं।
इसके अलावा प्रेसिडेंट के लिए सर्वसम्मति से हुए हैं क्या? कोई आपने कोई हाथ उठा के कोई वोटों का प्रोसेस क्या रहा है इनके सिलेक्शन का? नहीं, देखिए इसमें प्रोविज़न ये है कि हाथ उठा के नहीं है। इलेक्शन कमीशन की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि ईवीएम के थ्रू होंगे, बट अगर एक ही नॉमिनेशन आता है तो वो यूनानिमसली इलेक्ट माना जाता है। तो ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक ही नॉमिनेशन आया था करमवीर सिंह का, तो वो जो है यूनानिमसली इलेक्ट हुए हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंट के लिए 2 नॉमिनेशंस आए थे, दिलबाग सिंह और दीप मलिक के लिए। तो वो क्योंकि एक से ज़्यादा नॉमिनेशंस थे, उसके लिए हमने वोटिंग की है। वोटिंग के लिए बाकायदा टाइमिंग दी गई है, आधा घंटा की टाइमिंग दी गई है। तो उसकी बार बार जो भी है बाकायदा डिक्लेरेशन भी की गई है कि किसी ने वोट डालनी है, जो भी कंसर्न मेंबर्स है वो अपनी वोट डालें। तो उसमें वोटिंग में जो है दीप मलिक जो है वोटिंग में 11 वोटों से वो जीत गया। टोटल वोटिंग कितनी हुई? टोटल 13 वोटें डली थी, उसमें से 2 वोटें दिलबाग सिंह को मिली और 11 वोटें जो दीप मलिक को मिली। सर मीटिंग में तो 21 मेंबर थे, तो बाकी लोगों ने वोट नहीं डाले? यस, ये उनकी देखिए, वोट डालना नहीं डालना ये आपका अधिकार है। एक नॉर्मल सिटीज़न को भी जो भी है सरकार की तरफ से पूरी फुल प्रोविज़न है। जो भी वोट, आप ये भी देखते हो जनरल इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी जो वोट डालना चाहते हैं वो डालें, जो नहीं डालना चाहते वो उनकी पर्सनल डिस्क्रिशन है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। परंतु हमारे द्वारा बाकायदा इसके लिए पूरा टाइमिंग दी गई है और बार बार आप लोगों ने ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि हमने बार बार जैसे 15 मिनट का टाइम रह गया तब भी बाहर जाके डिक्लेरेशन की कि किसी ने भी वोट डालनी है वो अपनी डाल सकता है, जो भी कंसर्न मेंबर है। बार बार हॉल के अंदर भी हमने बार बार अनाउंसमेंट की है। 5 मिनट जब बाकी रहते थे तब भी हमने दोबारा डिक्लेरेशन की है कि जो भी मेंबर्स बाकी अपनी वोट डालना चाहे वो आके वोट डाल सकते हैं। तो जो भी है फिर टाइमिंग के बाद जो भी हमने रिज़ल्ट अनाउंस किया है उसमें जो है दीप मलिक जो है 11 वोट हासिल करके विजयी घोषित हुए। देखिए, अगर सरकार के लिहाज से देखें तो ये गठबंधन की जीत है, क्योंकि जेजेपी के पास तो पहले से ही 11 पार्षद थे और वो कल 1-2 तारीख वो मिस होगी। तो आज हाई लेवल पे मीटिंग हुई है। हाई लेवल की मीटिंग में ये फैसला किया गया है भाई जैसे हमारा ऊपर आपस में वो है गठबंधन है, तो नीचे की सरकार में हमारा गठबंधन हो जाए तो बेहतर तरीके से चल सकता है। जो चेयरमैन बना है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या उनके मुद्दे रहेंगे आगे? देखिए, चेयरमैन एक जिला परिषद का एक ही चेयरमैन होता पूरे ज़िले का, और इसके ऊपर पूरे ज़िले की एक जिम्मेवारी बनती है कि ये सभी पार्षदों को साथ लेकर सभी पार्षदों से अपनी डिमांड मंगवाए, उनके एस्टीमेट बनवाए और उनको समान रूप से उनको ग्रांट दे और गांव में विकास हो समान रूप से, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। यही एक जिम्मेवारी के साथ इनको चलना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा और सभी के समान विकास की राशि सबको देनी पड़ेगी और देनी चाहिए भी। इसीलिए जनता ने इनको वोट दिए कि भाई हमारे गांव में काम हो और हमारे गांव में सुधार हो और शहर में सुधार हो, हमारे वार्ड में सुधार हो।